कर्मवीर सम्मान से नवाजे गए श्री अरुण कुमार प्रधान। भारतीय मजदूर संघ से सहबंधित तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ द्वारा अनुगुल जिले के कोयला नगरी तालचेर के साउथ बलंडा स्थित जुमदे भवन परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि यह सम्मान समारोह भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में 25 वर्ष 7 माह तक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होने पर उनके सम्मान में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युग दृष्टा माननीय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार एवं माधव सदाशिव गोलवलकर जी को अपना मार्गदर्शक मानने वाले राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता महान देशभक्त माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के आदर्श को अपना जीवनादर्शन मानने वाले शख्स भारतीय मजदूर संघ के कोयला उद्योग प्रभारी श्री के लक्ष्मण रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहते हुए अरुण जी को कर्मवीर सम्मान से नवाजे एवं कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद किए थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रंजन बेहरा, तालचेर खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष किशोर चंद्र प्रधान, महासचिव वीरेंद्र खिलार, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुदर्शन मोहंती सहित हजारों के तादाद में बीएमएस कार्यकर्ताओं ने श्री अरुण कुमार प्रधान को सम्मानित किया और उनकी कार्यशैली की प्रशंसा की। बता दें कि श्री प्रधान ने तालचेर कोयला खदान मजदूर संघ के अध्यक्ष, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के उपाध्यक्ष और जेबीसीसीआई सदस्य सहित कई महत्वपूर्ण पदभार संभालते हुए कोयला खनिकों के अधिकारों के लिए कई लड़ाइयां लड़ी। मेरा नाम के लक्ष्मण रेड्डी है। मैं पिछले 45 साल से भारतीय मजदूर संघ में काम कर रहा हूं और कई दायित्व निर्वाह किया। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री के नाते भी काम किया। अभी वर्तमान में कोयला उद्योग प्रभारी के नाते काम कर रहा हूँ। तो सर, आप आज यहाँ पर उपस्थित रहे और यहाँ अरुण भाई को आप लोगों ने सम्मानित किया, क्या सोच के सम्मानित किया? अब उन्होंने जो संगठन में जो जिस तरीके से काम किया और मजदूरों के सेवा में लगे हैं निष्ठा से और आगे भी मजदूरों की सेवा में रहे काम करें, तो उनके सम्मान कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का मौका भी मिला है। मुझे बहुत अच्छा आनंद लग रहा है। तो सर, आगे आप लोगों का एक्शन प्लान क्या है? अभी आने वाले मई 22-23 को अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ का कार्यसमिति बैठक धनबाद में होने वाला है। तो वहाँ सारे बाकी जो समस्या हैं अभी उद्योग के साथ कोयला उद्योग के सामने कर्मचारियों की समस्या के बारे में वहाँ चर्चा करके क्या आंदोलन करना, कैसे करना, वहाँ तय करेंगे। वर्तमान में जो ज्वलंत समस्या है, बर्निंग इश्यूज, वही हमारी चिंता। जो मैन पावर घटते जा रहा है बहुत तेज से हर साल। एक जमाने में 1.5 लाख लोग काम करते थे कोल इंडिया में, आज जो है घटते घटते 2 लाख तक आए हैं और आगे ऐसे हर साल 10,000 15,000 रिटायर होते गए तो फिर न कंपनी रहेगा न कर्मचारी रहेंगे। तो इसलिए हमने इस मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए अभी 1 तारीख को कोल इंडिया चेयरमैन से भी बात की, 2 तारीख को दिल्ली जाके कोयला सचिव से भी बात की कि देखिए जो प्रोडक्शन परमानेंट कर्मचारियों के घटते जा रहा है वो कोई निष्पा मतलब रेशियो तय करो। आपका ठेका मजदूरों के द्वारा 50% डिपार्टमेंटल ऐसे चलाइए। ऐसा ना हो कि आगे जाकर जो है केवल नाम के वास्ते रहेंगे बाकी। तो उन्होंने भी समझ गए, अब क्या निर्णय लेते देखना है। और हाल में सभी कोयला उद्योग में काम करने वाले 2 लाख परमानेंट कर्मचारी, लगभग 2 लाख ठेका मजदूर, सबको जो है पहली बार यूनिफॉर्म ड्रेस मिलने वाला है। इसके बारे में भी अभी एक बैठक हुई, तो बहुत जल्दी जो है उसका निर्णय लेंगे। सर बताइए आगे। ये जो कोयला कर्मचारियों में काम करके रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिल रहा है, वो दुर्भाग्य से जो सीएमपीओ हेडक्वार्टर धनबाद में जो स्थित है वो बराबर काम ना करने के कारण और रिकॉर्ड बराबर मेंटेन नहीं कर रहे, हिसाब किताब नहीं है, उसके चलते घाटे में जा रहा है। तो हमने विशेष रूप से एबीके में बीएमएस के माध्यम से इन डेप्थ स्टडी किए, जो घोटाले हुए उसका भी उजागर किए और घाटे में ना जाए कैसे करना, क्या करना, उसके लिए कमेटी गठित किया गया है। हमने सुझाव दिए कि भाई कोल इंडिया जो 7% पेंशन फंड में जमा कर रहा है, कर्मचारी का भी 7% कट रहा है,
उसके अतिरिक्त कई सालों से जो बिक्री होती है कोयला पर टन 10 रुपए के हिसाब से पेंशन फंड में जमा कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। सालाना 700 करोड़ कुछ जमा हो रहा है। हमने सुझाव दिया ये बढ़ा दीजिए। तो अभी 2 दिन पहले ही कोल इंडिया बोर्ड ने तय किया है 10 रुपए के बजाय 20 रुपए डबल करेंगे, तो और एक 700 करोड़ रुपए उसमें जमा हो जाएंगे। तो आगे जो है पेंशन सुस्थिरता रहे, मतलब घाटे में ना जाए। जो रिटायर हो गए रिटायरीज की संख्या बढ़ रहा है और कंट्रीब्यूट करने वाले इन सर्विस कर्मचारियों की संख्या घट रहा है, इसलिए थोड़ा घाटे जाने का वो भी कारण है। हम उसको थोड़ा सुस्थिरता लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आगे ठीक कर। 1999 पूर्व बीएमएस परोक्षरे कार्य करुली, चाकरी सरला बीएमएस पूरा काम समय देवी, पूरा काम करी। ଆପଣ BMS ପାଇଁ ଏମିତି କ'ଣ ଚିନ୍ତା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇ ନେବେ? बीएमएस को आम तैयारी करूँ तालचेर बीएमएस को तैयारी करूँ। बीएमएस आमर माँ, तेणु बीएमएस माँ को जो सम्मान करूँ, बीएमएस को से टाइप्र माँ पर आम देखू। तो आपको आगामी दिन में कौन रणनीति रखी? आगामी दिन संगठन कि 1 नंबर हम टोटाल एमसीएल आमर जनरल सेक्रेटरी सभापति सहित प्रभारी रेडी साहब आम पाखे अच्छा नहीं आम आगामी दिन में एमसीएल नंबर 1 संगठन हूँ तापाई आम प्लान प्रस्तुत चली। अनुभूति किसी अनुभूति 25 वर्ष चाकरी कली आउ बीएमएस गोटे कैटेगरी 1 रु जेबीसीसी पर्यंत गली आउ ये यात्राटा बहुत लंबा यात्रा थिला। आउ तार श्रेय जो लक्ष्मण रेड्डी जी मोर प्रभारी तांकर आदर्श अनुप्राणित होकर आम एत बाट उपयोग गलु। आज मार्गदर्शन में ये संगठन भारत वर्ष नंबर 1 संगठन परिणत होगी। बताइए आप क्या वार्ता देना चाहेंगे? देखिए, आज ये सम्मान समारोह था और आप लोग से ये भारतीय मजदूर संघ का तरफ से अभी हमारा प्रभारी जी हमारे साथ में है। हम लोग उनका मार्गदर्शन में बहुत सारा कार्य कर रहे हैं। मजदूरों के लिए हित में हम लोग बहुत उनसे प्रेरित होकर बहुत सारा कार्य किए हैं। वो कार्य के लिए मैंने जितना उनका हम आभार प्रकट करें उतना ही कम है। हम अभी ड्रेस कोड कमेटी में मेरा नॉमिनेशन हुआ था, मैं उसमें गया था। उसमें सारा कोल इंडिया का जितना अधिकारी से लेकर नीचे तक, टॉप से लेकर बटन तक एक प्रयास चल रहा है कि कोल इंडिया को एक किया जाए, एक ड्रेस कोड में सबको रखा जाए। ये प्रयास बहुत दिन से था। ये हमारा प्रभारी जी का था इच्छा कि कोल इंडिया में सबका ये हो, और कोयला मंत्री से बात करने के बाद ये प्रयास अभी सफल होने जा रहा है। हम पूरा कोल इंडिया में एक ड्रेस कोड अभी बनाने जा रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारा विषय में अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के तरफ से बहुत सारा निर्णय हम लोग ले रहे। ये मजदूर का हित में सब निर्णय हम लोग का ले रहे। इसमें जैसे कि आप जानते हैं अभी WCL में 1 करोड़ रुपया का एक राशि उनको प्रदान किया गया। ये भी भारतीय मजदूर संघ का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि बार बार हम लोग ऊपर में उठाने के बाद ये निर्णय हुआ कि कोई भी मजदूर कहीं पर भी उसका अगर मौत हो जाता है तो उसका परिवार को 1 करोड़ रुपया वहीं पर उनको दिया जाए। ये प्रयास था सिंगरेनी माइंस में पहले ये हुआ, और उसके बाद ये अभी पूरे सब्सिडियरी में ये लागू किया गया है। और ख़ास करके हमारा प्रभारी जी हमारे साथ में है, वो भी बार ठेका कर्मचारी के लिए बहुत प्रयास किए हैं कि ठेका कर्मचारी को भी वो लाभ मिले। और इसमें इस बार हम लोग जो गए थे कोयला सेक्रेटरी से और हमारा कोल इंडिया चेयरमैन से हम लोग का बात हुआ। 1 तारीख को कोल इंडिया चेयरमैन से और 2 तारीख को कोल सेक्रेटरी साहब से बात हुआ। उसमें वो भी हमको आश्वस्त किए हैं कि हर कर्मचारी के लिए वो लाभ जरूर प्रदान करेंगे। इसमें हम लोग को इतना करना है कि सभी ठेका कर्मचारी का बैंक के साथ उनका खाता का टाई अप है कि नहीं उसको देखना है, क्योंकि बहुत सारा कर्मचारी इसको उनका अज्ञात में रहता है, वो लोग जान नहीं पाते कि हमारा बैंक अकाउंट किस ये में है। तो उसको हम लोग को प्रयास करके सबको बैंक के साथ टैग अप करना है। तो ये अगर सफल हो गया, आप जान लीजिए ये कोयला मजदूर के लिए एक उसका परिवार के प्रति ये भारतीय मजदूर संघ का एक बहुत बड़ा तोहफा होगा।
अगर किसी को कोई मौत भी हो जाए लेकिन उसका परिवार के लिए हम लोग चिंता करते हैं और चिंता करते रहेंगे। और जितना भी श्रेय हम लोग देंगे, क्योंकि हम तो अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के काम करते हैं और रजिस्टर्ड यूनियन भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो गार्डियन है के लक्ष्मण रेड्डी जी हमारे पास में है, वो बार बार मजदूरों के बारे में सोचते रहते हैं। और हम लोग को बहुत सारा निर्णय में हम लोग निर्णय लेते हैं। देखिए अभी वुमेन्स का बारे में कोई नहीं चिंता कर रहा था, महिलाओं के सम्मान के लिए कोई नहीं चिंता कर रहा था। पहले हम लोग वही कोशिश किए कि महिला को अपना सम्मान कैसे मिले, और वो भी कोल इंडिया भी राजी हो गया कि महिलाओं के लिए जैसे हम लोग का पुरुष के लिए अलग से कमेटी है, उनके लिए भी वेलफेयर का एक कमेटी बने। वो कमेटी का भी अभी चयन हो गया, गठन भी हो गया, उसको भी अभी कार्यरत होगा। और जैसे बोले कि पेंशन हम लोग को सबका मन में एक प्रश्नवाची था कि पेंशन हम रिटायरमेंट होने के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके लिए जितना भी हम धन्यवाद करेंगे हमारा अभिभावक जी का, कि वो बहुत प्रयास करने के बाद अभी 10 रुपया हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे पर टनेज का, जो 10 रुपया, उसमें हमको ज़्यादा पैसा नहीं हो रहा था। और एक बार उनसे बात किए कोल इंडिया चेयरमैन से, वो एग्री हो गए और उसको 10 से 20 रुपया भी बढ़ाने का बढ़ा भी दिए। वो उसका पत्र भी जारी हो गया, आपको पत्र भी हम दे देंगे। हाँ, वो उसमें 700 करोड़ रुपया का सीधा उसमें दाखिल हुआ। और ये पेंशन फंड को सुदृढ़ करने का ये बहुत बड़ा प्रयास है। ऐसे बहुत सारा ये है, मैं बार मैं आपको बताती रहूँगा और पूरा मजदूरों के लिए बताऊँगा। हाँ, ऐसे अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की तरफ से बहुत सारा हम लोग मजदूर हित में काम कर रहे हैं।